to learn about graphical representation of motion, and in this we will learn about distance time graph. So let's start. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो हम तीन तरह के ग्राफ पढ़ने वाले हैं. पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा होता है. दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हम बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसकी होगी. और तीसरा जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेस्ट पर होगा. तो ये तीनों ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर चल रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका ग्राफ क्या होगा. देखिए यहाँ पर आपको दे रखी है कंडीशन जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा. तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो O से मान लेते हैं A पर ऑब्जेक्ट गया, 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया. ऐसी A से B पर गया, 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में फिर किया. फिर B से C गया, 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में दोबारा किया. और C से D गया, 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में फिर उसने किया. तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. और इस तरह के जो डिस्टेंस को जब वो कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है. तो अब हम इससे समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा. जो हमारे को ये डाटा दे रखा है इसी का यूज़ करके हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि उसी से पे तो हम ग्राफ बनाएंगे, है ना. अब यहाँ हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली. ये वाई एक्सिस है हमारी और ये एक्स एक्सिस है. लेकिन ये अब हम इनको नाम देंगे क्योंकि हमें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है ना. तो हम वाई एक्सिस पर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम. अब देखिए जब हमने डिस्टेंस ले लिया वाई एक्सिस पर तो इसको हमने मीटर से रिप्रेजेंट किया है. ब्रैकेट में देखो मीटर लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो भी हम डिस्टेंस लेने वाले हैं वाई एक्सिस पे वो सारे के सारे मीटर में होंगे. इसी तरीके से जो भी हम टाइम लेने वाले हैं एक्स एक्सिस पर वो सारे के सारे क्या होंगे, सेकंड में होंगे. इसलिए टाइम के साथ हमने ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया है. अब हमने जो एक्स और वाई एक्सिस लिया है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. उसके बाद इनको हम स्केलिंग कर देंगे. स्केलिंग हम जो हमारा डाटा है उससे ही करेंगे. जब हमने स्केलिंग कर दी अब हम अपने जो भी हमें मिला था एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर हम फिल करेंगे. तो देखिए ज़रा, O से A ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और 5 से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. यानी कि 10 जो है हमारा डिस्टेंस से हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और फिर टाइम से भी हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. तो देखिए इसको बनाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है. तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन 10 से बनाई, एक परपेंडिकुलर लाइन 5 से बनाई. इसी तरीके से O से B देखिए, O से B की अगर मैं बात करूं तो 10 + 10 यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट. और टाइम देखिए 5 + 5 यानी 10 सेकंड में कवर कर रहा है. इसका मतलब अब अगर बनाने की बात की जाए हमारा ग्राफ बनाने के लिए तो हमें जो डॉट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 20 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और 10 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. तो हमने 20 से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, 10 से भी बनाई. इसी तरीके से O से C देखिए, O से C जो है 10 + 10 + 10 यानी कि 30 मीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है और 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेकंड में कवर कर रहा है. तो अब हम 30 से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और 15 से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. अब ऐसे ही OD पर देखिए, OD यहाँ पर हम लोगों ने 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40 मीटर का डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं. कितने टाइम में, 5 + 5 + 5 यानी कि 20 सेकंड में. तो अब हमें क्या चाहिए, 40 से एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर और 20 से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. अब ये जो भी परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ जहाँ मिली हैं वहाँ देखिए ये एक दूसरे को कट कर रही थी. जहाँ जहाँ ये कट कर रही हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट बना लेंगे. इन डॉट्स को अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यही डॉट्स जो है हमें हमारा ग्राफ देंगी. तो इनको हमने जोड़ लिया और हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन.
ये जो लाइन है ये आपको बताती है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ग्राफ बनाने का पूरा तरीका समझ में आ गया होगा। ये लाइन आपको क्या शो कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। और इनको नाम भी दे देते हैं अब हम हर पॉइंट को, A, B, C और D। हमने उसी हिसाब से, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी हिसाब से सबको नाम दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें और जानते हैं। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ग्राफ, ये भी सेम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही है। और इसको हम देखते हैं हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, हम ग्राफ की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ग्राफ अगर स्ट्रेट आता है तो ये शो करता है, अगर मान लो आपको यही दे रखा है सीधा, तो आपको इसको देखकर सीधा पता कर लेना है कि ये ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था और तो वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो कैसे पता करोगे? याद रखिए, डिस्टेंस के लिए हमेशा हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही हम डिस्टेंस लेते हैं। तो देखिए, सी से मैं इधर की तरफ आई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने वाई एक्सिस पर, तो देखिए मैं कहाँ पहुँची, 30 पर। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं सी पॉइंट पर थी तब मैं कहाँ थी, 30 मीटर पर थी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ दिया हुआ है और पूछे आपसे कि बताओ कि सी पॉइंट पर आप कितना टाइम आपने कवर कर लिया था, तो आप क्या करेंगे, सी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। और देखिए यहाँ हम कहाँ पर आए, 15 पर। तो ये क्या शो कर रहा है कि 15 सेकेंड आपने लगाए होंगे सी पॉइंट पर पहुँचने के लिए। यहाँ पर से आप देख लेंगे यूनिट कौन सी है, जो नंबर यहाँ है वो, और यूनिट यहाँ है जो, उसको यूज़ करके आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये 3 चीज़ हो गई। पहली चीज़ कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी चीज़ हमने बता दी कि डिस्टेंस कैसे पता करते हैं ग्राफ से। तीसरी चीज़ हमने बता दी टाइम कैसे पता करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मान लो आपसे पूछा जाए OD यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंपल बोलेंगे यहाँ OD ये लाइन शो कर रही है और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से मान लो OD ना देकर आपसे AB पूछा होता तो भी आप यही बोलते कि AB यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मिल रही है ऊपर की तरफ जाती हुई, और यहाँ डिस्टेंस और यहाँ टाइम दे रखा है, तो आप हमेशा यूनिफॉर्म मोशन लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, चौथी चीज़ हम क्या सीखे इस ग्राफ से, तो वो हम लोग सीखे स्पीड। इस ग्राफ को देखकर ही हम स्पीड बता सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म मोशन है वही हमारी यूनिफॉर्म स्पीड भी है ना। तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ डिस्टेंस कहाँ है, वाई एक्सिस पर, और टाइम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब हमें y अपॉन एक्स निकालना है, और बेटा इस y अपॉन एक्स को हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, y अपॉन एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ये स्लोप मतलब वैसे क्या होता है, ये देखो मैंने अगर ये लाइन बनाई है टाइम एक्सिस वाली और इस पर ये एक और दूसरी लाइन बना दी OD, तो इनके बीच में ये एंगल बन जाएगा, है ना। तो ये जो थीटा एंगल है इसी को हम स्लोप बोलते हैं, यानी कि ये जो है कितना ऊपर की तरफ ये लाइन जो है ग्राउंड से जा रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको। अब देखिए, स्लोप निकालते हैं हम, तो y अपॉन एक्स निकालना है हमें। मान लो C पॉइंट से B पॉइंट तक हम निकालना चाहते हैं अपनी स्पीड। ठीक है, C से B या B से C कुछ भी कह लो आप, या हम O to D भी बात कर सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, इसमें स्पीड हमारी सेम निकलेगी। अभी तो हमने बोला यूनिफॉर्म स्पीड का केस है ना। तो B से C पहले निकाल कर दिखाते हैं। देखो, यहाँ पर हम C से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यह है 30, यह है 20, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, आपका y। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम एक्सिस पर, ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, B से। अब ये जो बीच का गैप है इनका, ये हमारा क्या हो जाएगा, x, ये हमारा टाइम शो करेगा। अब 30 माइनस वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस 20, और x के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 माइनस 10। अब 30 माइनस 20 मतलब क्या होता है, 10, और 15 माइनस 10 का मतलब होता है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे ही देखो, यहाँ जो दिया है वो स्लोप ऑफ AB निकाला है। AB का इन्होंने कैसे किया है, ये 20 और ये 10, 20 अपॉन 10 देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 माइनस 5, 20 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5, और ये भी 10/5 आया, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आया। अब देखिए 0 to D की और बात कर लेते हैं।
आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस पूरे लाइन में कहीं भी आप स्पीड निकालेंगे यही निकलेगी, वो मैं शो करके दिखा रही हूँ। आप चाहे A to C लें, O to B लें, O to D लें, O to D लें, कहीं भी आप निकालें। तो हम पहले O to D का केस और देख लेते हैं ना। D पर देखो यहाँ 40 है ना, तो यहाँ स्लोप मैं किसके निकाल रही हूँ, O to D। ए बी की जगह क्या निकाल रहे हैं, O to D निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम गए, यहाँ पर देखा 40 है और नीचे वाला पॉइंट तो 0 पर है ही, तो -0 करेंगे। अब यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है 20, और यहाँ पर पॉइंट पर तो 0 है ही है, तो 40 डिवाइड बाई 20 हो गया। ठीक है, अब 40 डिवाइड बाई 20 है तो फिर ये बाद में ऐसे आ जाएगा आपका 40/20, और 40/20 को मैं काटती हूँ तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं। 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली चीज़ पता चलती है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। दूसरी चीज़ डिस्टेंस, तीसरी चीज़ सेकंड कि कितना टाइम कवर, कितना लगा टाइम कवर करने में, और लास्ट चीज़ स्पीड कितनी होगी हमारे ऑब्जेक्ट की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट जब मूव करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होता है। देखिए O से A ऑब्जेक्ट गया, 2 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया। A से B गया, 4 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया। B से C गया, 11 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया। और C से D गया तो 28 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्टेंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं, पर जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। यानी कि हमने केस पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसका मतलब हमें पता है क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा होगा या फिर उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। हर बार वो स्पीड बदल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि आपके ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ स्पीड अलग होगी, यहाँ से यहाँ अलग होगी, यहाँ से यहाँ अलग होगी, या यहाँ से यहाँ अलग होगी। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही सेम तरीका, पहले हम लोग XY बनाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं डिस्टेंस और टाइम बता देते हैं। डिस्टेंस टाइम बताने के बाद इंटरवल्स बना लेते हैं। इंटरवल्स बनाने के बाद स्केलिंग कर दी इसकी। स्केलिंग करने के बाद देखिए पहला O to A बनाने के लिए हम 2 मीटर से, यानी कि डिस्टेंस वाले में क्या लेंगे 2 मीटर से हम लाइन बनाएंगे, और टाइम वाले में 5 सेकेंड से लाइन बना ली हमने। उसके बाद देखिए O to B, O to B यानी कि कितना हो गया आपका, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना हो गया 5 + 5 यानी कि 10 सेकेंड का टाइम। तो देखिए ज़रा इसको भी हम कर लेते हैं, यानी कि 6 मीटर और 10 सेकेंड से लाइन बनाना है अब हमें। उसके बाद देखिए O to C, O to C आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ 11 + 4 + 2, टोटल आपका कितना हो जाता है 17 मीटर। कितने में किया है ये 15 सेकंड में किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लगभग 17 यहाँ कहीं से आएगा, इस तरीके से लाइन बनाएंगे, बन गई। उसके बाद अब देखिए आपका O to D, O to D देखिए 2 + 4 + 11 + 28, ये 45 के करीब आपका होता है। और टाइमिंग कितनी लगी 5 + 5 + 5 + 5 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हम अब 45 से लेकर जाएंगे और यहाँ पर 20 से, और हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना। तो 45 से और 20 पर, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाइंस बन गई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए 4। उन पर हम क्या करते हैं डॉट बनाते हैं। इन डॉट्स को हमें क्या करना है एक लाइन से जोड़ना है। हमने जब इन डॉट्स को जोड़ा तो हमें क्या मिला कि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, कैसी मिल रही है कर्व लाइन। ये कर्व लाइन आपको शो करती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ABCD लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कभी भी आपके सामने ग्राफ बना हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसमें कर्व लाइन बनी हो, तो आप समझ लेना कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही होगी। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करने वाला ग्राफ है, और इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो ग्राफ जो है कर्व मतलब क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइन शो कर रही होगी ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड अलग अलग निकलेगी, A पर अलग, B पर अलग, C पर अलग, D पर अलग, है ना। और बीच में भी कोई भी पॉइंट निकाल लो उन पर भी अलग। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम निकाल कर देखते हैं स्पीड। पहले D पर निकाल कर दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो D पर ही निकालोगे आप, ऐसे नहीं निकालोगे, इसमें यहाँ डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड तो बदल रही है तो डिफरेंस का चक्कर ही नहीं है, है ना।
पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निकालेंगे हम, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड बदल रही है। देखिए डी पर यहाँ पर देखो 40 और 20 है, तो डिस्टेंस के लिए 40 डिवाइड बाई 20 करना पड़ेगा। 40 डिवाइड बाई 20 क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो हमारा स्पीड निकली कहाँ पर, डी पर, वो इतनी निकली। अब देखिए मैं एक और निकाल रही हूँ बी पॉइंट पर। बी पर देखिए लगभग ये 10/10 है ना, तो डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे, 10/10 कट कर क्या आंसर है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या बता रहा है कि देखो जो हमारी स्पीड है या वेलोसिटी भी कह सकते हो आप, वो बढ़ती जा रही है एकदम से, है ना। तो इसलिए ये ग्राफ हमें ऐसा कर्व मिला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट पर स्पीड निकालनी होती है, हर पॉइंट पे क्योंकि स्पीड अलग आती है। अब देखिए सबसे लास्ट ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। तो देखो समझते हैं पहले। देखो ई पर हम ऑलरेडी थे, 20 मीटर का डिस्टेंस हम ऑलरेडी कहीं भी कवर कर चुके हैं, हम वहाँ बैठे हुए हैं। अब अगर टाइम तो चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन ए पोजीशन पर अगर हम होते तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होता है, बी पर होते तो भी, सी पर होते तो भी, डी पर होते, मतलब ई से अगर ए बी सी डी जा रहे होते तो कोई डिस्टेंस कवर किया होता। लेकिन हम कहीं नहीं गए और 0 ही डिस्टेंस रहा हमारा, ठीक है। लेकिन टाइम बदलता गया, इतने टाइम में हम ए पे पहुंच जाते, इतने टाइम पर बी पर, इतने टाइम पर सी पर, इतने टाइम पर डी पर, बस ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है जब हम ई पर ही रुके हुए हैं और टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो क्या ग्राफ बनेगा। उसको बनाने के लिए देखिए आप, हमने पहले से ही एक्स वाई एक्सिस ले लिए हैं, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस इन मीटर और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया इन सेकंड। इसको इक्वली डिवाइड करके जो हमारे पास दे रखा था डाटा, उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, स्केलिंग भी कर ली है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही डॉट्स बनाते हैं और डॉट्स बना बना के लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं उसको। और पहले बनाएंगे कहाँ से, 20 मीटर से, जब टाइम हमारा क्या है 0। तो देखिए ज़रा 20 मीटर से और टाइम क्या है हमारा 0। उसके बाद हम बनाएंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको ई बना हुआ ना ऑलरेडी। अब देखिए ई टू ए, 20 + 0 20 हो गया डिस्टेंस, उतना ही है डिस्टेंस, और टाइम 5 सेकंड हो गया आपका, है ना। तो ई टू ए जब हम बनाएंगे तो 20 से लाइन और 5 से लेकर जाएंगे उसको, देखिए ज़रा, ठीक है। अब देखिए ई टू बी, 20 + 10 + 10 यानी डिस्टेंस 20 ही रहा, टाइम बढ़ गया, 10 का हो गया। तो यहीं से लाइन बनाएंगे पर 10 से जो है टाइम से बनाएंगे। फिर देखिए ई टू सी, ई टू सी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 20 + 0 + 0 + 0 यानी कि डिस्टेंस तो 20 ही है, लेकिन टाइम कितना हो गया, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेकेंड। तो अब लाइन जो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी पर 15 से इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और 15 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही ई टू डी देखिए आप, डिस्टेंस 20 है, ये तो 0 ही है सारा, है ना। उसके बाद देखिए 5 5 5 5 और टाइम कितना हो गया हमारा 20 सेकेंड। तो जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ मिले हैं, देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं इन पर हम डॉट बना लेते हैं और इस पर हमने क्या किया, एक लाइन बना ली। ये जो लाइन बन गई ये आपको क्या शो कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ। लास्ट केस जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पर होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है हमने कि ऑब्जेक्ट ई पर है, वहीं पर रुका हुआ है, और अगर वो चलता तो ए पर, फिर बी पर और सी पर और डी पर पहुँचता, पर वो नहीं चल रहा, अपनी जगह पर है और टाइम अपना जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए वो ए पर भी 0, बी पर भी 0, सी पर भी डिस्टेंस 0 और डी पर भी डिस्टेंस 0 लिया हुआ है। अब इस केस में देखिए
ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ एक्स और वाई एक्सिस हमने ले लिया है, उनको हमने इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया। वाई एक्सिस को डिस्टेंस दिखा दिया हमने, डिस्टेंस मीटर में, एक्स एक्सिस में टाइम दिखा दिया सेकंड में, और हमने क्या कर दी, स्केलिंग कर दी। स्केलिंग करने के बाद अब हम ये एलोकेट करेंगे। देखिए एलोकेशन के लिए पहले ई को शो कर दिया, 20 पर ई है ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए ई से ए जब हम गए तो 20 मीटर का डिस्टेंस, क्योंकि 20 + 0 यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का। तो देखिए इसको हम लाइन बना लेते हैं 20 से और 5 से। उसके बाद देखिए ई से बी जाएंगे तो 20 0 + 0 यानी 20 मीटर का ही डिस्टेंस है, वही पुराना, और टाइम कितना लग गया हमें, 5 + 5 यानी कि 10। तो यानी कि 20 से ही लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, और यहाँ पर 10 से। ऐसे देखिए सी पर ई टू सी आप देखेंगे 20 0 + 0 + 0 यानी 20 मीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन टाइमिंग आपकी क्या होगी, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेकेंड। ठीक है, तो और इसी तरीके से डी देख लीजिए आप, यहाँ से डी तक 20 0 0 0 0 यानी कि 20 मीटर का ही डिस्टेंस हो गया। टाइमिंग क्या होगी, 5 + 5 + 5 यानी 20 सेकेंड का टाइम हो गया, है ना। तो अब बनाते हैं हम लोग यहाँ पर ये जो लाइंस बनी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम डॉट बना लेते हैं। ठीक है, ये 20 वाला भी है हमारे पास, और यहाँ क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं और लाइन बना लेते हैं। ये जो लाइन है बेटा, यही लाइन आपकी क्या शो कर रही है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये लाइन आपको क्या शो कर रही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ये जो है ये पर्टिकुलर चीज, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इस पर नाम और लिख देते हैं हम, ABCD। अब देखिए अगर ये ग्राफ दिया होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आपसे पूछा जाता है बताओ यहाँ पर AD क्या शो कर रहा है या ED क्या शो कर रहा है, कुछ भी आपसे पूछा जाता है, ED AB AC ये सब कुछ भी पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब वेलोसिटी 0 क्यों होगी, ये देखिए A पर और D पर अगर मैं बोलूँ A से D वेलोसिटी की बात करूँ तो ये भी 20 है और D पर भी 20 है, तो 20 - 20 करूँगी तो 0 हो जाएगा, है ना। और नीचे टाइम कुछ भी ले लो आप, अब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो टाइम 15 हो रहा है जैसे, है ना। तो ऊपर 0 आ गया, नीचे आप कुछ भी लिखोगे आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कब आएगी, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा होगा, और इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए टाइम के। ठीक है, टाइम एक्सिस के ये जो ग्राफ था ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। थैंक यू।